अब आप मेरा जुमला ना पकड़ लेना, मुझे पता मैंने गलत बोला, लेकिन हर काम ही उल्टा है मेरा। तो तीसरे दिन का ये रात का व्लॉग है। तो हम लोग हस्बैंड साहब मेरे हाथ आ गए थे, तो मैंने कहा चल, एक फूहड़ बीवी की निशानी है ये। देखें जी, इसका टूट गया था शीशा और मुझे परेशानी हो रही थी, तो मैंने ईद के बाद की ये सेटिंग है। ओके, और डॉक्टर तो वैसे भी मना करते हैं कि अदीना का कोई कसूर नहीं होता, हमेशा कबाब ही सही नहीं बने होते। उसका मटीरियल बहुत अच्छा लग रहा था। ड्राइंग रूम जो है इतना बड़ा बड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। ये जी कारपेट आपको नज़र आ रहा है और फोम ये था ड्राइंग रूम में। उसकी मैं ना उठाने से पहले वीडियो बनाना भूल गई हूँ। तो ये ईद से तीसरे दिन का ये रात का व्लॉग है। तो हम लोगों ने मिल के ना सब ने ये कारपेट निकाला है। काफ़ी पुराना हो गया था और मुझे देख के ना उसको उलझन हो रही थी और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि उसको मैंने निकालना है और अब मैंने नहीं बिछाना दोबारा से। तो लेकिन ये कि कुछ काम थे घर के, पेंडिंग थे, करने वाले थे कि कलर वगैरह करवाना था, लेकिन वो तो अभी नहीं हो पा रहा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और ज़रा मौसम सही होगा तो फिर इंशाल्लाह करवाएंगे। लेकिन ये कारपेट जो था ना, ये मुझे बहुत मुझे परेशानी हो रही थी, तो मैंने ये निकाल दिया है। और लोग इससे पहले सेटिंग करते हैं और मैं जी ईद के बाद सेटिंग कर रही हूँ। ईद के बाद की ये सेटिंग है और बस क्या करें, हर काम ही उल्टा है मेरा। तो ये देखें, ये रात को हमने सारा इसको वॉश कर लिया था और ये देख लें अब आप, कर्टन राशि साहब ने बांध दिए थे। ये सारे टेबल हमने बाहर निकाल दिए थे, सोफ़े नहीं निकाले थे, बाकी हर चीज़ हमने बाहर निकाल दी थी। वो सारा मैंने इसको अच्छे से वॉश किया है, ठीक है ना। ये देख लें। और बाकी जो काम है ना वो अब मैं सुबह करूँगी उठ के, ताकि अच्छी तरह ड्राई हो जाए। इस पर वाइपर भी लगा दिया था, पोछा भी लगा दिया था। तो ये है कि मैंने कहा अब ये इसको ज़रा सूखे, इसको हवा लगे, तो बाकी जो है ना वो फिर सुबह देखेंगे कि बाकी सेटिंग जो है सुबह करेंगे। और देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है और यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। छुट्टियां हैं तो लेट ही उठते हैं, तो यहाँ पे ना नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा चले मैं ऑमलेट बना लेती हूँ। क्योंकि मैंने जो है ना ईद वाले दिन जो बनाई थी कलेजी, उसके अलावा रात को मैंने कबाब बनाए थे, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं बनाया। तो कोई सालन वगैरह भी नहीं था, तो मैंने कहा चले मैं जो था ना वो बना लेती हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में मैं ऑमलेट बना रही हूँ, साथ जो है चाय है। तो ये है कि रात हमने काफ़ी काम किया, 2 घंटे का काम था। अगर दिन में करते तो कभी भी नहीं हो पाता, लेकिन ये है कि रात को सब बच्चों ने मिलके और राशिद साहब ने मिलके ना, छुट्टियां थी तो मैंने कहा चलें अब ये काम करवाएं। इससे पहले छुट्टी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, एक छुट्टी होती थी तो उसमें बंदे ने क्या करना होता है। लेकिन आज जो थे ना वो हस्बैंड साहब मेरे हाथ आ गए थे, तो मैंने कहा चलें अब आप ये करवाएं मेरे साथ। मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। तो ये है कि हेल्पर भी इतना काम नहीं करती, तो मैंने कहा चलें अब ये सब मिलके करते हैं तो हो जाएगा। और जब हमने रात को वॉश किया, उसको साफ़ सुथरा किया, अब यकीन करें ड्राइंग रूम इतना अच्छा और साफ़ सुथरा लग रहा था कि, और डॉक्टर तो वैसे भी मना करते हैं कि कारपेट नहीं बिछाना चाहिए, लेकिन वो काफ़ी टाइम पहले का बिछा हुआ था और अब मुझे खुद एलर्जी होने लगी है कारपेट से। एलर्जी ऐसे नहीं, मतलब मुझे अब अच्छा नहीं लगता कारपेट। उसकी हम जितनी मर्ज़ी सफाई सुथराई कर लें, हालांकि वैक्यूम क्लीनर है मेरे पास, उसी से मैं करती थी, लेकिन फिर भी वो पूरी डस्ट जो है वो बाहर नहीं आती, वो कारपेट के अंदर नीचे फ़र्श पे चली जाती है। तो लेकिन ये कि जब हमने उसको उठाया तो बहुत अच्छा साफ़ सुथरा ड्राइंग रूम हो गया। और मैंने कोशिश की थी कि मैं ऑमलेट को पूरा ऐसे ही पलट लूँ, लेकिन नहीं पलटा गया। एक फूहड़ बीवी की निशानी है ये। फूहड़ या फोड़ जो भी है। अब आप मेरा जुमला ना पकड़ लेना, मुझे पता मैंने गलत बोला, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और यहाँ पे जी अदीना ने जो था ना वो ब्रेड के अंदर लगाया था ऑमलेट, और यहाँ पे फिर मैंने पराठा बना लिया साथ। और यहाँ पे जी दोपहर का खाना रेडी हो रहा है, क्योंकि नाश्ता भी हमने लेट ही किया, तो मैंने कहा चलें साथ ही मैं बना लेती हूँ कुछ। और राशिद साहब कह रहे थे कि चावल बना लो, पुलाव बना लो, क्योंकि मैंने बताया ना मैंने ईद वाले दिन ही खाली सालन बनाया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं बनाया। मतलब कि इधर उधर की चीज़ें खा के ही टाइम क्या कहते हैं उसको, वही खाई है खाना। ऐसे चावल या सालन वगैरह मैंने नहीं बनाया, सिर्फ कलेजी ही मैंने ईद वाले दिन बनाई थी। तो मैंने कहा चले आज मैं ना पुलाव बना लेती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने ना पुलाव बनाया था और जल्दी भी बन जाना था। हाँ, उस दिन मैंने कबाब बनाए थे, तो कबाबों का मटेरियल पड़ा हुआ था। कुछ मैंने कबाब अदीना को दे दिए कि आप फ्राई करो, और बाकी मैंने कहा जो हैं वो मैं बना के फ्रीज़र में रखती हूँ। और अदीना ने कभी सही कबाब फ्राई नहीं किए, और हमेशा जो कसूर जो है ना वो अदीना जो है वो कबाबों के मटेरियल का ही निकालती है कि अदीना का कोई कसूर नहीं होता, हमेशा कबाब ही सही नहीं बने होते, उसका मटेरियल ही सही नहीं बना होता। मैंने कहा चलें ठीक है, ओके।
खैर कोई बात नहीं है। और यहाँ पे जी हम लोगों ने फिर तकरीबन 4 ही बज गए थे, 4-5, तो हम लोगों ने फिर ये कि खाना वगैरह खाया। और ये देखें जी, ये कूड़े वाला आया था तो वो कह रहा था कि बाजी मैं वापस आता हूँ, तो वो अभी तक ना ये लेकर नहीं गया। मैंने उसको कहा था कि आप ये ले जाओ, तो कह रहा था मैं ले जाता हूँ, तो वो ले जाएगा। और खाने वगैरह से फारिग होने के बाद ये देखें जी, ये रात को फिर सारा कुछ मैंने वैसे ही छोड़ दिया था। अच्छा, ये गद्दियों के ऊपर ना डबल कवर जो थे वो चढ़े हुए थे, तो ये जो वाइट वाले थे ये मैंने रात ही वॉश करके रख दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने सुबह फिर ड्राइंग रूम की सेटिंग करनी है, तो रात को मैंने इनको वॉश करके ड्राई करके तो रख दिया था। ये सूख गए और अब मैं इनके ऊपर ये चढ़ा रही हूँ कवर, और इसके ऊपर दूसरे कवर और चढ़ेंगे जो मैंने काफ़ी टाइम से ला के रखे हुए थे। और बस वेट था कि कलर वगैरह होगा तो फिर मैं चढ़ाऊँगी, क्योंकि ऊपर वाले भी सारे ख़राब हो गए थे, फट गए थे। ऐसे तो नहीं फटते, लेकिन ये कि इनकी ज़िपें वगैरह या उसके राउंड अबाउट जो है ना, वहाँ से कपड़ा ख़राब हो जाता है और ज़िपें जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो मैंने कहा चलें, ये अब मैं पड़े हुए थे, ला के रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलिए मैं ये इसको ऊपर चढ़ा देती हूँ। और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था ड्राइंग रूम में आने से। तो ये है कि अब बाकी काम तो अभी कलर वगैरह पेंडिंग में हैं, अभी तो ज़रा मौसम सही होगा तो फिर इंशाल्लाह करेंगे। और आपको पता है वक्फे वक्फे से फिर बारिशें वगैरह भी होती रहती हैं, तो इसलिए वो तो अभी काम थोड़ा डिले हो गया। मैंने कहा चलें ये काम तो करें ना। और बहुत अच्छा लग रहा था ड्राइंग रूम जो है, इतना बड़ा बड़ा और खुला खुला जो था ना वो लग रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुकून का सांस आया मुझे तो, क्योंकि मुझे कोई तकरीबन साल हो गया, मैं तब से सोच रही मैंने कारपेट निकालना है, पर मैं निकाल नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी। और यहाँ पे रात को भी सारी डस्टिंग की थी, तो मैंने कहा एक दफ़ा फिर कर लूँ। तो यहाँ पे अब मैं इसकी सेटिंग कर रही हूँ। अच्छा, डस्टिंग वाले कपड़े जो है ना मैंने सारे अलग अलग रखे हुए थे। ड्राइंग रूम का अलग होता है, वो मैंने ड्राइंग रूम में किसी कोने खुदड़े में छुपाया हुआ होता है। और जो बाहर गिराज का होता है वो अलग होता है, क्योंकि वहाँ बाहर से काफ़ी डस्ट वगैरह आई हुई होती है। और जो अंदर कमरों का और टीवी लाउंज का होता है वो अलग होता है। तो इसलिए हर जगह का जो डस्टिंग का कपड़ा होता है ना वो मैंने अलग अलग रखा हुआ था, ताकि ढूंढना ना पड़े। और अगर कहीं पे डस्ट ज़्यादा है तो वो वहीं रहे, दूसरी चीज़ों पे ना जाए। तो ये देखें जी, रात को ये कर्टन कुछ खोल दिए थे, कुछ अभी भी बांधे हुए। ये रात को राशिद साहब ने ना बांध दिए थे जब हम ड्राइंग रूम की जो है इसको वॉश कर रहे थे। और बल्कि कारपेट बिछाने से, हालांकि नीचे टाइल्स इतनी अच्छी लगी हुई थी, वो उनकी भी जो शाइनिंग है ना वो जो है वो डल हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, खैर रोज़ जब मॉपिंग होगी तो वो दोबारा से सही हो जाएंगी। और ये देखें जी, इसका टूट गया था शीशा, और मैंने कहा चलें इसके ऊपर मैं प्लास्टिक डाल देती हूँ, और कहीं कील वगैरह या कुछ इस तरह बच्चों के ना लग जाए। तो फिर राशिद साहब पता करके तो लेके आएंगे। सेम कलर का शीशा मिल गया तो, नहीं तो फिर ढूंढना पड़ेगा। एक दफ़ा पहले भी टूट गया था तो कलर नहीं मिल रहा था, तो बहुत मुश्किलों से मैच हुआ था। तो अब खैर अभी तो शॉप्स वगैरह बंद हैं, तो फिर लेकर आएँगे। तो मैंने कहा इसके ऊपर मैं प्लास्टिक डाल देती हूँ। और ये देखें, हसान साहब का कंप्यूटर यहाँ पे होता है, और इसको मैं कह रही थी कि ये आपने ये अपना जो है क्यों खोल के रखा हुआ है, क्या कहते हैं इसको, मॉनिटर। तो कह रहा था कि ये गर्म हो जाता है इसलिए खोल के रखा हुआ था। इसमें एक पंखा है, बाकी लोगों के जो है ना वो दो दो पंखे लगे हुए हैं। तो दीना इसको कह रही थी कि तुम छत वाला खोल के इधर लगा लो। यही थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी, और मुझे दें इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।